हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी हम लोग जा रहे थे अपने बेटे के स्कूल। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। हमें थोड़ा सा अपने बेटे की फ़ीस वगैरह पे अप करनी है एंड उसका रिज़ल्ट कार्ड कलेक्ट करना है। तो बस हम दोनों निकले थे। थोड़ा इनको जल्दी भी थी, रश अप था कि जिस दिन एक्चुअली थोड़ा स्कूल वगैरह जाने का बन जाता है बेटे के, क्योंकि काफ़ी थोड़ा हमारे रेजिडेंसेस का स्कूल ना काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग लग जाता है आधा घंटा पहुंचने में। तो इन्हें थोड़ा अपने बिज़नेस वर्क प्लेस पे भी जाना होता है, तो बहुत रश अप करना पड़ता है फटाफट। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे इसके स्कूल। एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर इसका स्कूल किसी ऐसे एरिया में होता जो कि बहुत ईज़िली रीचेबल होता है, जैसे मेरी बिटिया का था, वहाँ पे मैं सारी पीटीएम्स वगैरह खुद अटेंड कर लेती थी इसकी, क्योंकि कितनी पीटीएम्स होती हैं जिसमें रिज़ल्ट कार्ड डिक्लेरेशन होता है, बट उसके अलावा भी बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए कि आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें पीटीएम्स अटेंड करनी पड़ती हैं। एंड अगर पेरेंट्स ना जाएँ तो उससे बच्चे का भी इम्प्रेशन बहुत गलत पड़ता है। तो इसलिए बस, लेकिन थोड़ा सा इसका स्कूल फार अवे है एंड मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं किसी के और के साथ जा सकूं। तो मुझे हमेशा इनको ही अप्रोच करना पड़ता है, मुझे पीटीएम वगैरह में ले जाओ। तो मैं सारी पीटीएम्स फ्रिक्वेंटली अटेंड भी नहीं कर पाती अपने बच्चे की, सिर्फ बस रिज़ल्ट कार्ड वगैरह लेने जाना होता है। तो फिर आज मैं इनके साथ आई थी। अभी हम लोग रिसेप्शन पर बैठे हैं एंड थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया था, फ़ीस वगैरह पेड अप हो चुकी है इसकी। 1-2 घंटा हो गया हम लोग वेट कर रहे हैं। इसकी क्लास टीचर से मिलना है, थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट कार्ड लेना है एंड देन उसके बारे में इसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ घूमना शुरू कर दिया था। मैं देख रही थी थोड़ा सा, जब स्टार्टिंग में मैं आती थी तो मैं स्कूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा कीनली देखती थी, क्योंकि मेरा भी शुरू में मुझे बहुत मन करता था कि मैं स्कूल में जॉब वगैरह करूँ, बट इन्होंने कभी अलाउ नहीं करा। तो अब तो ऐसा कुछ क्रेज़ है नहीं। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, ये मुझे छोड़ के ड्रॉप कर जा चुके हैं। मैंने सोचा थोड़े से फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि कल मेरा व्रत है। तो फिर बच्चों को थोड़ा फ्रूट्स वगैरह सर्व करती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ मेरे से नहीं होगा। कल व्रत भी है, देन फूड प्रिपरेशंस भी करनी हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है हेल्थ के साथ साथ। तो मैंने थोड़ा सा पपाया, वाटरमेलन यहाँ से लिया। एंड मैं जब भी वाटरमेलन एंड पपाया लेती हूँ तो हमेशा चेक कर लेती हूँ। अभी मैं अपने घर पर आ चुकी थी एंड अभी मैंने मेहंदी वाली को बुलाया। मैंने अपनी जो मेरी पार्लर वाली है, जो घर पर आकर ही मेरा कुछ भी क्लींजिंग है, ब्लीच है, पार्लर का कोई भी आपको काम कराना है तो वो कर देती है। तो मैंने उससे बोला मुझे एक मेहंदी वाली की नीड थी, मुझे मेहंदी लगवानी है, अपनी भी, अपनी मदर इन लॉ की भी। तो अगर तुम किसी को भेज सकती हो। तो उसने बोला कि हाँ भाभी मैं भेज दूँगी, कोई टेंशन्स लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। देखिए गाइस, कॉन्टैक्ट्स होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जो ये काम होते हैं, जैसे पार्लर का हो गया, मेहंदी का हो गया, तो हमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है। मैं ये समझती हूँ कि जो चीज़ें घर में अगर 100-200 रुपये पे करके फालतू घर पे हमें सर्विस मिल सकती है, तो उससे बेस्ट एंड उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो बस अभी मेरी मेहंदी वाली आई थी, वो मेरे मेहंदी लगा रही है हाथों में एंड उसके बाद मेरी मदर इन लॉ लगवाएंगी मेहंदी। एंड मैंने थोड़ा आसपास में भी, जैसे मेरी कज़न देवरानी रहती है एंड दादी सास रहती हैं कज़न, तो मैंने उन दोनों से भी पूछ लिया था। मैंने कहा अगर आपको भी लगवाना है तो आप भी लगवा लेना। मेहंदी वाली से मेहंदी मैं उसको भेज दूँगी, या आप मेरे पास आके लगवाना चाहो, अच्छा सा लगता है। देखिए थोड़ा सा बस, लेकिन वही है ना, सब अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगवाते हैं। अभी मैं लगवा रही थी, उसके बाद ये मेहंदी मेरी मदर इन लॉ के लगाएगी। देन फिर थोड़ा बराबर में जो मेरी कज़न दादी सास रहती हैं उनसे भी पूछा था, फिर शायद वो भी लगवाएं। एंड देवरानी ने तो मना ही कर दिया था कि मैं रात में लगवाऊंगी। मैं थोड़ा सा एक्चुअली गाइस इस टाइम इसलिए लगवा रही हूँ सो डैट मैं 2-3 घंटे मेहंदी को रखूँ एंड उसके बाद उतार के वॉश वगैरह कर लूँ, क्योंकि मुझे अपना और भी काम घर के करने होते हैं। रात का थोड़ा सा मैं पैनिक नहीं लेती कि रात में लगवाऊँ, फिर ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा सा इनके आने का भी टाइम हो जाता है। तो मैं ये सोच रही थी अभी लगवा लेती हूँ, 2-3 घंटे रख कर उसको रिमूव कर दूँगी, वॉश वगैरह कर लूँगी एंड फिर बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। आराम से मैं अपना फूड डिनर वगैरह कुक करूँगी एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आफ्टरनून में ही बोला था कि आप आफ्टरनून में आ जाना। एंड इसने हार्डली हमसे एक हैंड के, जिसमें हथेली पे पूरा भरवा थोड़ा ऊपर तक एंड पीछे बेल लगाई है, 150 रुपीज़ चार्ज करें एक हैंड के, मतलब दोनों हाथों के इसने 300 चार्ज करें। तो देखिए 300 बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर हमें घर पर सर्विस मिल रही है। मैं
मैं जब लाइक सदर में लगवाने जाती थी अब से 2 साल पहले तक, तो लाइक वहाँ पर भी वो 100 रुपीज़ लेते थे एंड 100 मेरे जाने आने के लगते थे ई रिक्शा में। तो इतना ही मुझे पे करना होता था। इतने में ही अगर मुझे घर में मिल रहा है सर्विस तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। तो बस अभी बच्चों का लंच वगैरह सब हो गया था, तो लंच वगैरह करवाने के बाद हमने मेहंदी लगवानी शुरू करी। हार्डली आधा से पौन घंटे में हमारी मेहंदी लग जाएगी एंड उसके बाद हम आराम से इसको 1-2 घंटा रख सकते हैं। टी टाइम की तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिटिया बना लेगी चाय सबके लिए और बस हम फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए टाइमली मैंने मेहंदी लगवा ली आज घर पर, मुझे मेहंदी वाली मिल गई आराम से एंड 1-2 घंटा रख कर वॉश कर फिर मैं अपना बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। तो करवा चौथ से एक दिन पहले सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप मेहंदी लगवा लीजिए। तो मेरी कोशिश पहले मैं हमेशा यही करती थी कि शाम का डिनर वगैरह 6 बजे तक प्रिपेयर किया एंड खाया पिया एंड उसके बाद मैं फ्री होकर बिल्कुल तब जाती थी मैं मेहंदी लगवाने मार्केट में, सो डैट मैं वहाँ से आऊँ तो मुझे कोई पैनिक ना रहे कि मुझे अभी डिनर प्रिपेयर करना है या मुझे अभी डिनर सर्व करना है। सर्व तो चलो बिटिया कर लेगी, तब भी मैं इस तरह से ही करती थी एंड अब भी मैंने इसी तरह से किया है कि आज मैंने इसे आफ्टरनून में बुला लिया। अब मैं फटाफट मेहंदी से फ्री अप हो जाऊँगी तो शाम को मैं बिल्कुल फ्री रहूँगी। तो गाइज़ यही था मेरे आज के इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। हम लोग आज बेटे के स्कूल गए, पीटीएम अटेंड करी हमने, उसकी क्लास टीचर से मिले, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया, उसकी फ़ीस वगैरह पे अप करी, जो कि थोड़ा सा फार अवे उसका स्कूल पड़ता है। मेरे मतलब मन में ऐसा प्लानिंग्स हैं कि हम थोड़ा 10th के बाद उसका स्कूल चेंज कर दें। लाइक हमारे मेरठ सिटी में वेस्टर्न रोड है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। तो मैं सोच रही थी इनसे बात करूँगी कि वहाँ पर हम किसी स्कूल में इसका एडमिशन करा लें, सो डैट मैं इसकी जो रेगुलर पीटीएम्स हैं उन्हें रेगुलरली मैं अटेंड कर सकूँ अपने बिहाफ पर, मुझे कुछ पैनिक ना हो या मुझे बार बार इन्हें अप्रोच ना करना पड़े। तो ऐसा कुछ प्लानिंग्स में हैं, लेकिन अभी मैं इनसे बात करूँगी, देखती हूँ क्या रहता है कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो लाइक इतना दूर इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड थोड़ा सा कोशिश यही करती हूँ व्रत वाले दिन कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में ला के रखूँ, सो डैट बच्चों के लिए अगर मैं इवनिंग स्नैक्स नहीं बना पा रही या बार बार कुछ सर्व नहीं कर रही तो बच्चे फ्रूट्स वगैरह लेकर अच्छे से खा लें एंड हम लोग अच्छे से अपना व्रत रख सकें। क्योंकि देखिए व्रत वाले दिन और जिसमें कि हेल्थ बहुत लो रहती है ना, तो डिनर वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करना होता है तो बहुत बहुत हेक्टिक हो जाता है नॉर्मल रूटीन के साथ एंड और भी घर के बहुत काम होते हैं। तो एंड पेट का भी है मेरा तो साथ, तो इसलिए थोड़ा सा पैनिक ना हो, इसलिए मैंने फ्रूट्स वगैरह अच्छी क्वांटिटी में ला के रख दिए थे कि कल मेरा व्रत रहेगा तो बच्चे फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे अपना आराम से। मुझे कोई पैनिक नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ इवनिंग स्नैक में बनाना है या मुझे कुछ बच्चों को बार बार बना कर देना है। तो बस गाइज़ यही था मेरे आज के इस व्लॉग में, छोटा सा मेरा एक व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा आज का ये व्लॉग तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, बाय बाय।
Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away and leave. Maybe we're fanning the flame. So why do I feel like we're falling away? Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away and leave. Maybe we're fanning the flame.